जय श्री राम, नमस्कार। मैं गौरव हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ खानदान भाग 2। सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। हमारे पूर्वजों में सदानंद ओझा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। उस दिन बाकी की घड़ी भी धीरे धीरे बड़के पप्पा से पूछा और उसी आधार पे लेखन हो रहा है। सदानंद के कितने लड़के बड़के पप्पा ने नहीं बता पाए, लेकिन जानते थे कि सदानंद के लड़कों में एक ओरी हुई और ओरी के राम नारायण जी रोजी रोटी की तलाश में घर से निकल पड़े बस्ती से। वे कहाँ के लिए निकल रहे होंगे ये नहीं पता, लेकिन संभावना जताई जाती है कि जैसे आज का प्रत्येक बेरोजगार युवा लखनऊ, दिल्ली, पंजाब की तरफ रुख करता है, उसी सिलसिले में राम भी इसी तरफ निकले रहे होंगे। संभवतः सन 1820 के आसपास राम नारायण प्रदेश जाने के लिए घर छोड़ा था। उसके 125 वर्ष बाद 1949 में एक फिल्म आई थी पतंग, जिसमें शमशाद बेगम की आवाज में एक प्यारा सा गीत मेरे प्रिया गए वहां से किए हैं। तो अगर उस समय यह युवा रंगून कमाने जाते हैं, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे बचपन में अपने गांव के बुजुर्गों को मैंने देखा, जिनके विषय में बताया जाता था कि वह बर्मा रंगून रहते थे रोजी के सिलसिले में। तो भी रंगून जाने के लिए तब भी आज की तरह सारे रास्ते गोंडा होकर ही रहे हैं, क्योंकि जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। वही रोड आज भी लखनऊ, दिल्ली, पंजाब आज के लिए है, तब भी रही होगी, क्योंकि बस्ती से इन महानगरों को जाने के लिए अन्य किसी राजमार्ग का इतिहास नहीं, जबकि सड़कों का इतिहास बहुत पुराना होना चाहिए। शायद सड़कों का इतिहास व्यक्ति के प्रथम बार घर से जुड़ा होगा। फिलहाल हो रहा है यह बात राम नारायण ओझा जी के प्रदेश जाने की हो रही है। राम नारायण जी बस्ती से निकले, लेकिन गोंडा के कौड़िया रेलवे स्टेशन के आसपास आकर रुक गए। क्यों रुके ईश्वर जाने, शायद यही कोई काम मिल गया हो। फिलहाल उन्होंने कौड़िया रेलवे स्टेशन दक्षिण ग्राम जमथरा में अपना घर बनाया। इस प्रकार ये हुआ कि सदानंद ओझा की तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति राम नारायण जी बस्ती से गोंडा आकर बसे। ये मेरे पीढ़ी से 6 पीढ़ी ऊपर के व्यक्ति थे। राम नारायण जी का विवाह बड़के पप्पा नहीं बता पाए। राम नारायण जी के कितने बच्चे हुए ये भी बड़के पप्पा नहीं बता पाए, लेकिन इनके लड़कों में एक गोपाल ओझा हुए, जो मेरे पिता के बाबा थे। गोपाल जी का विवाह मोकलपुर बेलौजा चौक लोगों के खानदान में फूला जिसे हुआ। बहुत बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ धुंधली सी स्मृति है, बड़की अम्मा के साथ माधव बेलौजा गया था। वही किसी ने कहा था कि तोहरे सम्मा हमरे यहाँ के भी खून है, फूला हुआ नावर पावर हो तू सभी। घर आने पर बड़की अम्मा ने बताया था तब विस्तार से जमथरा से गोपाल ओझा किन परिस्थितियों में मोकलपुर, मेरा गांव मोकलपुर जनपद गोंडा का प्रसिद्ध संपन्न गांव है। जीवन के
प्रत्येक क्षेत्र में मोकलपुर का योगदान, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मोकलपुर बड़ा गांव है ही, और अन्य क्षेत्रों में भी इस गांव की प्रसिद्धि है। इस गांव में आपको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, प्रोफेसर, आईपीएस, एचजेएस, लेखक, कवि, नेता, अभिनेता हैं। इनके साथ साथ दरुहे, गंजेड़ी, भांगेड़ी भी हैं। चूंकि मोकलपुर कचहरी से सटा गांव है, तो ये जितने गंजेड़ी भांगेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो सभी 10 बजे के पहले कचहरी पहुंच जाते हैं। मैंने अपने एक व्यंग लेख में इन्हीं महानुभावों को ध्यान में रखकर लिखा था। देश की कितनी बड़ी संस्था कचहरी क्षेत्र के बेरोजगारों की पनाह का केंद्र है। यहाँ एक तरफ आपको पैसा लेकर किसी की जवानत मिलते हुए दिख जाएंगे, तो दूसरी तरफ किसी शाने का तेल बेचने वाले। लुकमानी हकीम के मजमा में ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई मुझे एक शीशी तेल और देना, चमत्कारी दवा है भाई, बिल्कुल रामबाण जैसे असर कारगर दवा है। और जब उसके इस कथन से भीड़ प्रभावित होकर तेल खरीदने लगती तो वो वहीं बैठ कर तब तक एक चिली गांजा चढ़ा लेते हैं। जैसे ही मजमा समाप्त होता है, हकीम साहब अपनी दरी उठाकर सामान समेटना शुरू करते हैं। उसी समय पहुंचकर अपना हिस्सा वसूल लेते हैं। अगर मोकलपुर में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी अखबार आता है, तो ये उसी का प्रभाव है कि जब सुबह 10 बजने के बाद गांव का शिक्षित वर्ग अपने ड्यूटी पर निकल जाता है, तो गांव के बच्चे अनपढ़ लोग भी निठल्ले गप्पा नहीं हाँ, उनकी चर्चा में कभी नेहरू रहते हैं तो कभी फोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। सुनते रहिए आप कुल खानदान भाग 2 और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्द भाग 3 सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।